चर्च में लेके जाओ, हम चर्च में लेके गए, वहाँ कुछ ठीक हुई और अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं तो उसके ये सिर हिलाने लग जाती है और ठीक हो नहीं पाई। फिर ये मेरी बुआ जी यहाँ आते हैं, इन्होंने कहा और हम आपकी कथा भी देखते हैं टीवी पे। फिर यहाँ आए, अब हमें 2 दिन हो गए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या हो गया आपको? गुरुजी 18 साल से मेरे जापे में लड़की हुई थी, दिक्कत चल रही 18 साल से। तो मेरे नाड़ों में भी दर्द है, घुटनों में दर्द है और पता नहीं क्या हो जाता, बेचैनी रहती है। और ये भूत प्रेत क्या है? पता नहीं है जी। भूत प्रेत आते हैं आपके पास? हाँ जी। कौन वाला? पता नहीं जी। तो कुछ नाम वाम नहीं बताता वो? नाम तो बताते हैं जी। कौन, क्या नाम है? जो हमारे गांव में है ना जी, मेरे ससुराल में है ना, हाँ। जब आती है तो बोलती है संतरो। और एक मेरे मायके से भी बोलती है। लड़की आती है मतलब स्त्रियां हैं? स्त्रियां हैं जी। चुड़ैल है मतलब? हाँ। और 18 साल से मेरा पीछा कर रखा उन्होंने, और मैं चर्च भी गई हूँ तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी भी चर्च जाती हूँ तो ऐसा हाल हो जाता है। तो चर्च क्यों जाती हो? मंदिर जाओ। मंदिर गई थी जी। फिर जगह जगह तागा भी बनवाया था, फिर भी कोई सहारा नहीं है। और डॉक्टरों की दवाई लेती हूँ तो कोई सहारा नहीं है। आप नारायण कवच का पाठ किया करो। हाँ जी। किसका पाठ करोगी? नारायण का। नारायण कवच का एक छोटी सी पुस्तक होती है। हाँ जी। और उसका पाठ किया करो। ठीक है जी। ठीक है? ठीक है जी। तो आप उसमें संस्कृत पढ़ लो तो पढ़ लो, वरना हिंदी पढ़ लो। चक्रम युगांता नल दिग्मनय में भ्रमत समन्तात भगवत प्रयुक्तम, ऐसे श्लोक हैं। नहीं पढ़ पाओ तो हिंदी पढ़ लो, पर आप नारायण कवच अपने बटुए में रखो, अपने पास रखो। ठीक है जी। ठीक है? हमेशा जहां भी रहो अपने नारायण कवच को अपने पास रखो और श्रीमन नारायण कहती रहा करो। ठीक है। क्या जी। कहोगी? श्री राम नारायण। श्रीमन नारायण। नाम श्री बोलो। श्री मन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये पर्वतीय श्रीमते नारायण नमः। नमक श्रीमन नारायण। श्री नमः नारायण। चरणौ चरणम शरणम शरण प्रपद्ये परपत्य श्रीमते नारायणाय नमः। नमक नमः नहीं, नमः। नमः। अब हमेशा श्रीमन नारायण जपना और नारायण कवच अपने पास रखना हमेशा। फिर आपको कोई प्रेत बाधा परेशान नहीं करेगी। और आप पति परमेश्वर हनुमान चालीसा का पाठ किया करो और तुम भी नारायण कवच पढ़ा करो। हाँ। आपके आशीर्वाद से मैं चंगी हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। तो हो ही, और चंगी हो जाओगी। ठीक हो जाऊं। और गुरुजी वहाँ जाते हैं तो कहते हैं आपके देवी देवताओं को सभी को आप छोड़ दो। कौन बोलता है? ये चर्च में जो पास्टर लोग होते हैं, चर्च वाले बोलते हैं कि देवी देवताओं को छोड़ दो। किसको पकड़ लें? वो लोग चर्च में आओ और परमेश्वर यीशु का नाम लो। और जितनी घर में पहले हमारे आए थे वो, तो उन्होंने जो हमारी सब जो घर के अंदर तो उनसे पूछना कि ये यीशु कौन है आपके, पूछना उनसे वो क्या बोलते हैं, कौन है यीशु? यीशु परमात्मा है, एक ही है, उनको ही कहते थे। अच्छा। तो वो जो जितनी भी सारी घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां थी वो सारी पानी के अंदर डलवा दी। अच्छा, और आपने डाल दी? डालनी पड़ी, मजबूरी थी, क्या करें जी। अरे भाई, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। उनसे पूछना कि आपके यहाँ बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ इतने वैज्ञानिक हैं कि लाख साल पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी गोल है ना। हमारे धर्म ग्रंथ
हमारे यहाँ जितनी सत्यता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं, हाँ जी, जीव मात्र पर दया करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए बेटा आपने नाम सुना होगा शिवाजी के बेटे, शिवाजी का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। शिवाजी के बेटे का नाम जानते हैं क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया हाँ जी, और पकड़ करके उनके नाखून उखाड़ दिए और उनकी आंखों में गरम गरम लोहे की सरिया डाल दी। कहा कि तुम धर्म छोड़ दो अपना सनातन, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उनकी उंगलियों को काट दिया, हाँ जी, उनके पांव काट दिए और उनके नाखून निकालते ना हाँ जी। और फिर गरम गरम पानी डाल देते, उनके घाव करते, यहाँ पे गरम सरिया डालते शरीर में और फिर उसमें नमक का लेप करते, नमक डालते। हाँ जी, इतना अत्याचार उन्होंने 39 दिन तक किया, लेकिन वो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उन्होंने वो मर गए पर अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। हाँ जी। संभाजी महाराज। वैसे तो ये जाती है चर्च में, हम तो जाते नहीं हैं जी। चर्च वर्च ना जाओ, अपने धर्म में रहना बेटा उत्तम है। हम मर जाएं पर अपने धर्म का परित्याग कभी ना करें। सनातन धर्म, उनसे बोलना कि भाई इस धरती पर मुसलमान बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हाँ हैं, जी। एक हिंदू है जो ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है। हाँ जी, हाँ जी, सही है? हाँ जी, तो सही है, जब बिल्कुल सही ईश्वर है। ने आपको सनातनी बनाया है तो फिर क्यों बदलना है? बदलने के लिए बनाया होता तो वही ना पैदा कर देता। हाँ, जब सरों में जाते हैं ना, तब तो वो कहते हैं हम एक हिंदू है। जब वहाँ जाने लग जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं उनके साथ, जब वो कहने लगते हैं हम एक मसीह है। मसीह कभी झूठ नहीं बोलता, ये नहीं बोलता, देवताओं को नहीं मानता, इस चीज़ को खाता नहीं, देवी देवताओं का ये नहीं करता। उसके बाद है ना, मैं 2-3 बार गया था इसके साथ, फिर उसके साथ मैंने तो वहाँ जाना बंद कर दिया। सिर्फ ये जाती थी। फिर मैंने ये सोचा कब कहीं जाएं और अपने जो धर्म है, धर्म की जगह जाएं और इसका दोबारा भगवान इलाज कराएं। देखो बेटा, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीवन देने वाले भगवान हैं। हाँ जी, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है कि आज सारी दुनिया सनातन के आगे माथा झुकाती है। हाँ जी, हाँ जी, झुकाती है। फिर हाँ जी, सारी दुनिया, विश्व गुरु कौन रहा? भारत। हाँ जी, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला भारत रहा है। हाँ जी, हमारे यहाँ दुनिया में उनसे बोलना कि तुम्हारी बाइबल अमेरिका में नहीं पढ़ाई जाती, आज वहाँ की यूनिवर्सिटियों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। हाँ जी, पूरी दुनिया जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ भी भगवत गीता पढ़ाई जाती है। हाँ जी, देखते हैं टीवी के अंदर, आप जाते हो ऑनलाइन, है ना? हिंदुओं की तो छोड़ो, चाहे मुस्लिम देश हो चाहे ईसाई देश हो, वो ईसाई देश हो चाहे मुस्लिम देश हो, उनकी यूनिवर्सिटियों में आज भगवत गीता पढ़ाई जाती है। बड़े बड़े देशों में ये तो विडंबना भारत की है कि अभी अपने भारत में स्कूलों में बच्चों को सिलेबस में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती, वरना दुनिया पढ़ा रही है। अब क्या क्या बताएं आप लोगों को हम। इंडोनेशिया मुसलमानों का देश है, पर दुनिया की सबसे बड़े गणेश जी की प्रतिमा वहीं पर है। वहाँ रामलीला होती है, मुसलमान लोग वहाँ रामलीला का पात्र करते हैं, अभिनय करते हैं। वहाँ के पैसे में भगवान के चित्र हैं, गणेश जी के चित्र हैं। मुस्लिम कंट्रियां हैं जबकि पूरा मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ के नोट पैसे में गणेश जी का चित्र है। अब कौन बताए दुनिया को कि दुनिया भारत की तरफ, आज यहाँ वृंदावन जाओ, वृंदावन में हजारों अंग्रेज मिल जाएंगे आपको, हाँ जो है। क्रिश्चियन है। उनसे बोलना कि वो क्रिश्चियन लोग वो छोड़ करके सब, और वो राधे राधे जप रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यदि भगवत गीता में सनातन में दम ना होती
तो सारी दुनिया भारत की ओर क्यों बढ़ती, क्यों सनातन की ओर बढ़ती। अब तुम सनातन होके, सनातनी होके धर्म परिवर्तन करो तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं नहीं गुरुजी, हमने सनातन धर्म परिवर्तन करा नहीं। हम गए जरूर थे, उन्होंने बोला था, फिर हम मेरे परिवार में कुछ कोई नहीं गया था, सिर्फ ये अकेली जाती आपके आसपास भी कोई जाए तो उनको समझाओ। हाँ जी ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। आज कितने क्रिश्चियन आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम हिंदू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी, हम अपने बड़ों को उनके नाम से तो नहीं बुलाते, दादी दादा बोलकर बुलाते हैं, पर भगवान जी तो हमसे बहुत बड़े हैं, हम उनको उनके नाम से क्यों बुलाते हैं? आपके भाई हैं? नहीं। बहन हैं? हाँ। बहन को क्या बुलाती हो आप, किस नाम से? राध्या। आराध्या नाम लेती हो? क्या हाँ। नाम? छोटी बहन है कि बड़ी है? छोटी। तो आप अपनी बहन को, अच्छा आपकी वो छोटी बहन आपको क्या बुलाती है, किस नाम से? दीदी। दीदी बुलाती है ना? अब वो क्या दीदी जी कहती है, दीदी जी जरा यहाँ आओ, ऐसा तो नहीं कहती ना, सिंपल दीदी कहती है? हाँ। बेटा, जैसे भाई बहन ना एक दूसरे का नाम लेते हैं, है ना, आप लगा के बात नहीं करते। जैसे आपकी माँ आपको कहेगी, ये थोड़ी कहेगी बेटा आप यहाँ आओ, ऐसा नहीं, बेटा तुम यहाँ आओ। तुम कहाँ थी? जहाँ अपनापन होता है ना बेटा, वहाँ तू तड़ाक से भी बात होती है और वहाँ आप लगाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमारे अपने हैं। जैसे आप बोलती हो ये हाथ, ये मेरा क्या है? हाथ। हाथ। ये मेरी आँख, ये मेरा हृदय, ये मेरा पेट, ये मेरा पाँव, ऐसे बोलते ना? हाँ। उसी तरह जैसे शरीर के अंग अपने हैं, ऐसे भगवान अपने हैं, तो अपने का नाम लिया जाता है। भगवान और आप दो नहीं है, जबकि माँ, आप और आपकी माँ अलग है, आप और आपकी दादी अलग है। दादी बड़ी है तो आप संबोधन करते हैं, दादी आपसे अलग है, माँ आपसे अलग है, हाँ या ना? हाँ। माँ और आप दो हो गए ना? हाँ या ना? हाँ। लेकिन भगवान और हम दो नहीं हैं, हम और भगवान एक ही हैं। हमारी आत्मा ही भगवान है। तो जब हमारी आत्मा ही भगवान है तो हम अपनी आत्मा का तो नाम ले सकते हैं, इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है। ठीक है? ठीक है। ठीक है, वो भैया को दे देना, वो गीता लिए खड़े हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे। महाराज जी, आपकी कथा से हम लगभग 4 साल पहले जुड़े थे और हमारी छोटी बहन को बहुत शौक़ है ये गीता वगैरह पढ़ने का और भागवत सुनने का, भजन सुनने का। तो उसी ने चलाई थी उस दिन आपकी भागवत। अचानक मैं कमरे में एंटर हुआ तो मैंने सुना आपका बहुत एक अच्छा प्रसंग चल रहा था। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं आपकी कथा डेली सुनता हूँ। कौन सा प्रसंग था? अब कोई महिला के ऊपर था, मतलब जैसे आप बताते ना, जैसे शूद्र पशु वाला, शायद वही था। तो उसको सुनने के बाद से और आज तक ऐसा लगता है कि आपके जिब्या से जो भी बात सुनते हैं वो वाकई में सत्य होती है, कोई भी बनी बनाई बात नहीं होती। तो उस दिन से लेकर आज तक हमारा पूरा परिवार आपकी कथा डेली सुनता है। तो मेरा ये था कि जैसे कि आपने अभी शनिवार को गीता का पहली बार बताया था, तो उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि उसको गिफ्ट करूँगा, कि उसने आपकी कथा मुझे एक तरीके से गिफ्ट में दी, तो मैं उसको भागवत गीता गिफ्ट करूँगा। वो मेरे से बोल रही थी कि भैया तू जाए तो तू मत लेकर आइयो, मैं खुद जाके महाराज जी से लेकर आऊँगी। तो मैंने बोला था कि ठीक है। अब लेकिन वो तो नहीं आ पाई, आप बस इतना कर दीजिए, ये गीता के लिए आप बोल दीजिए कि ये आपकी तरफ से। क्या नाम है? भावना नाम है। भावना बहन, ये भगवत गीता आप ग्रहण कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। महाराज जी, और रश्मि रथी का अगर आप 5 मिनट का वक्त दें तो रश्मि रथी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। जब कृष्ण जी, एक सेकंड पकड़ लीजिए, जब कृष्ण जी शांति दूत बन के जाते हैं कौरवों के पास पांडव की ओर से, तो जब वो कहते हैं वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है।
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या? 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वाह। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कुछ 4-5 लाइन और महाराज जी। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दृग हूँ तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। यह देख शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर्व सर्व सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सांसों से पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर। हंसने लगती है सृष्टि उधर, और मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं दुर्योधन अब रण होगा। जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वर्गी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायसगार सुख लूटेंगे। और अंतिम पंक्तियां होंगी महाराज जी। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई तू होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे आधे बेहोश पड़े। केवल 2 नर आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। वाह। राधे राधे। सुंदर। गुरुजी राधे राधे। हम्म। गुरुजी बहुत दिन तक टीवी पर देखा थे, बहुत मन था आपसे मिलने का, लेकिन गौरी गोपाल न बुला लिया हम आपके दर्शन करने के लिए। नमस्कार। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। हम्म। मैं आपकी हमेशा कथा भी सुनती हूँ, आपकी रील्स भी देखती हूँ। पर मैंने रील्स में बहुत सारी लेडीज़ों को जो कुछ रील्स बनाती हैं, वो आपको एडिट करके कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसी अश्लील भाषाएं वो करती हैं, मेरा मन बहुत दुखी होता है। और मुझे लगता है एक सनातन धर्म की महिला होके एक सनातन धर्म के गुरु को मतलब इतना गंदा वो पेश करती हैं, मुझे बहुत मन दुखी होता है कि क्या करना चाहिए। मैंने 2-3 बार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनको मतलब लिख के भी दिया कि आप जो कर रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही हैं। हम हमारे सनातन धर्म के होके हम अपने सनातन धर्म के गुरु का मजाक ना बनाएं। मुझे बहुत ये चीज़ फील होती है। और मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उन लोगों को मैसेज किया है, पर उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। और हमेशा मैं मतलब आपको सुनती हूँ, आज आपको मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, आपको सुन के और अच्छा लगा। लेकिन आपके लिए कोई ऐसा करता है तो मेरा मन दुखी होता है। जी, कुछ लोग करते हैं, उनसे उनको यूट्यूब पे व्यू चाहिए होते हैं और पैसे कमाने होते हैं। हाँ, मैंने ये उनको लिख के दिया कि थोड़े से पैसे कमाने के लिए आप लोग किस हद तक गिर जाते हैं। मेरे नाम से सोशल मीडिया में 40,000 चैनल हैं, 40,000।
मतलब आप ये समझिए कि 40,000 लोगों का चूल्हा जल रहा है केवल नाम से। तो वो बना रहे हैं, उल्टे सीधे भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ बुरा भी कर रहे हैं। हाँ नहीं देखिए, हंसी मजाक तक थोड़ा समझ में आता है कि चलिए ठीक है, आपका माध्यम बना के सबको हंसा रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे मतलब अश्लील सा बनाती ना, तो मेरा मन वो देख के अच्छा नहीं लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के हम होके और हम उन्हीं का ही मजाक बनाएं। बिल्कुल वो ऐसा चीज़ करते मुझे- हैं कुछ लोग, ठीक कह रहे हैं आप, सही है। ठीक है, राधे खुश राधे। रहिए आप, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। गुरुजी मुझे आपसे बात करनी चाहती थी। मेरा एक बेटा है, उनका नाम आपके गुरुकुल में लिखवाना चाहती थी, एडमिशन करवाना चाहती थी। आप बोले थे हमको बहुत दिन से, ठीक, बात कर लेना कार्यालय में चल के। और किसका सवाल है? ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। ठीक, बोलिए।